9 और 10 अप्रैल 2022 की रात को इमरान खान साहब के मुश्किलात का जो सफ़र शुरू हुआ था, आज वो सफ़र यहाँ पर आकर तकरीबन ख़त्म होने के करीब पहुँच चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज टीवी के साथ मैं हूँ उमैर ख़ान। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम गैर जमहूरी क़ुव्वतों के फ़ैसलों के ऊपर और तमाम गैर जमहूरी क़ुव्वतों के मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया। जो सियासतदानों के रूप में गैर जमहूरी लोग हैं और जो सियासतदानों के रूप से बाहर गैर जमहूरी लोग हैं, आज उनको शिकस्त हुई। और आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेशल सीट्स के हवाले से आया है, इसके ऊपर कौम को मुबारकबाद देना बनता है। आज का जो फ़ैसला है, इसके ऊपर बात करते हैं कि ये फ़ैसला कैसा है और इस फ़ैसले में किन किन जजेज़ ने क्या रोल प्ले किया और इसकी मुखालफत क्यों की गई, और ये फ़ैसला आगे जाकर इसके असरात क्या पड़ेंगे इस कौम के ऊपर और इस मुल्क के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, ये 8-5 की अक्सरियत से फ़ैसला दिया गया है और इसमें पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का जो निशान लिया गया था, क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं करवाए थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस दौड़ से, यानी कि इलेक्शन का जो दौड़ था, उससे बाहर कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को और उसके बाद जो पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कानूनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती, उसको भी गैर कानूनी करार दिया। यानी कि इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए, उन्हें पार्टी तस्लीम ना करने के हवाले से और फिर उनको इलेक्शन ना लड़ने के हवाले से, उन तमाम चीज़ों को आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया। और फैसले में कहा यह गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदगी है, जो लीगल उनका स्टेटस है, वो पहले भी उसी तरह था और आज भी उसी तरह है। यानी कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते थे और जो उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उनके जो कैंडिडेट्स थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स थे, ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। उन्हें जो आज़ाद करार दिया गया था, वो फैसला भी गैर कानूनी था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें 80 कैंडिडेट्स की, आज़ाद उम्मीदवारान की लिस्ट फराहम की और उन 80 उम्मीदवारान में से 39 का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था और उन्होंने इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन में जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, उसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के तौर पर अपने कागजात जमा करवा रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं और जो तशरीह की गई थी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बेट के हवाले से, उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया। इसके अलावा हुक्म दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे ताकि उन्हें जो रिज़र्व सीट्स हैं उनको मिल सके और जो उन्होंने लिस्ट जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन में, वही लिस्ट चलेगी। इसके अलावा जो फ़ैसला दिया है 8-5 की अक्सरियत से, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें देने के हवाले से कानूनी नुकात की बात की कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, 8 जो जजेस थे जिन्होंने फ़ैसला किया है, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अज़र रिजवी और जस्टिस अरफान सादत शामिल हैं। ये 8 जजेस हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिलनी चाहिए और ये उनका कानूनी हक है। जबकि 5 जजेस ने इख्तिलाफ़ किया इस फैसले से, जिनमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस यहया आफरीदी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि चीफ़ जस्टिस भी हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। इन्होंने इस फैसले से इत्तिफ़ाक़ नहीं किया कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। लेकिन 11 जजेस ऐसे थे, 8 वो और 3 जजेस इनमें से, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीगल स्टेटस मौजूद है और वो एक पार्टी है। उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है, जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाते हैं। लेकिन रिज़र्व सीटें इन 5 जजेस ने कहा, जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया।
बहरहाल ये जो आज का फ़ैसला है ये इंतहाई अहम है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बड़ा फ़ैसला है जिसे मुद्दतों तक याद रखा जाएगा और इसके असरात यकीनन मुस्तकबिल पर भी पाकिस्तान के और अब कौम के मुस्तकबिल पर भी इसके असरात पड़ेंगे। लेकिन चीफ़ जस्टिस का जो प्लान था और हुकूमत का जो प्लान था कि चीफ़ जस्टिस को तोसी दी जाएगी और पार्लिमान के ज़रिए जब उनके पास मेजॉरिटी में 2/3 मेजॉरिटी में सीटें होंगी तो वो कानून में तरमीम करके चीफ़ जस्टिस को तोसी दे सकेंगे, उनका वो मामला भी अब ख़त्म हो गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि चीफ़ जस्टिस के तकरीबन 100 के लगभग दिन बाकी रह गए हैं और उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे और नए चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के बनेंगे मंसूर अली शाह। यानी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का अच्छा वक्त शुरू होने के बहुत करीब है। मंसूर अली शाह ने आज जिन 8 जजेज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें देने की बात की कि उनका हक बनता है, उसकी उन्होंने तर्जुमानी की उन 8 जजेज़ की। जबकि चीफ़ जस्टिस ने काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो इख्तिलाफ़ी नोट लिखा था उसको चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पढ़ा और उसने कहा कि मैं भी इससे इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक तो चीफ़ जस्टिस का प्लान जो था वो फेल हो गया और एक मंसूर अली शाह जिसको रोकने की कोशिश की गई कि इसको बाहर किया जाए इस दौड़ से, चीफ़ जस्टिस की दौड़ से, तो वो अब इस खेल में मुकम्मल तौर पर एंटर हो चुके हैं। और जिस तरह के वो इंसाफ के ऊपर फ़ैसले करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह ये फ़ैसला आया है और जो समातों के दौरान डिस्कशन हुई और जो रिमार्क्स थे मुख्तलिफ़ जजेस के, उसमें मंसूर अली शाह के जो रिमार्क्स थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में और ख़ासकर जो पाकिस्तान में इंसाफ होता हुआ जो नज़र आता है उसके फेवर में उनके रिमार्क्स थे। इसके साथ साथ आज एक और चीज़ भी इस केस में सामने आई कि 9 और 10 अप्रैल 2022 की रात को इमरान खान साहब के मुश्किलात का जो सफ़र शुरू हुआ था, आज वो सफ़र यहाँ पर आकर तकरीबन ख़त्म होने के करीब पहुँच चुका है। मुश्किलात का दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, PTI के लिए एक मुश्किल तरीन दौर था। मुख्तलिफ़ मुसीबतें, मुख्तलिफ़ परेशानियाँ, मुख्तलिफ़ उनके ऊपर जुल्म किए गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और आखिरकार आज का फ़ैसला उनके तमाम कोशिशों के ऊपर एक उनका जो हम कह सकते हैं कि उनको इसका सिला मिला, वो आज का फ़ैसला इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब आसानी का दौर शुरू होने वाला है। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके बाद एक बात करते हुए उनके लीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने कहा कि अब ये जो फ़ैसला है ये इसमें इंसाफ किया गया है, लेकिन अब जो हमारी 2/3 मेजॉरिटी थी, जो सीटें हमने जीती थी और हमारे साथ धांधली की गई, अब उसके ऊपर फ़ैसला होना है और वो जब फ़ैसला किया जाएगा तो उम्मीद यही की जाती है कि उसमें भी इंसाफ हो सकेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो केसेस इस वक्त हैं ट्रिब्यूनल्स के पास, उसमें जल्दी से जल्दी वो केसेस सुनने चाहिए ताकि इंसाफ हो सके और जो लोगों का मैंडेट है, जिस पार्टी को उन्होंने पाकिस्तान के अवाम ने दिया है, वो भी बहाल किया जा सके। इसके साथ साथ आलमी नशरियाती इदारों ने इस फ़ैसले को कवर किया है, जिसमें इंटरनेशनल यानी कि ब्लूमबर्ग है, रूटर है और बाकी जो इंटरनेशनल बड़े नशरियाती इदारे हैं उन्होंने भी आज के फ़ैसले को कवर किया है। ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस फ़ैसले को देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और इससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन होना है। आज तक के लिए इतना ही। उमैर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने खेबान।